इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कांवड़ मेले से जुड़ी है, जहां कांवड़ मेले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। डीजीपी दीपम सेठ ने बैठक की सुरक्षा और समन्वय को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील भीड़ वाले क्षेत्रों को करे चिन्हित। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई है, जिसमें सुरक्षा और समन्वय को लेकर चर्चा की गई। संवेदनशील, अति संवेदनशील भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य मार्गों, कांवड़ रूट, वैकल्पिक मार्गों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। डीजीपी ने ट्रैफिक प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति से निपटने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। मेला नियंत्रण कक्ष में रिस्पांस टीम सक्रिय करने के भी निर्देश दिए हैं। 11 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा, जिसके लिए एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। इसी के साथ अब डीजीपी ने बैठक ली है अधिकारियों की और उन्हें कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और अब डीजीपी ने एक बैठक बुलाई है, बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए? देखिए प्रिय, आपको बताऊं कि 11 जुलाई से जो है कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर जो है पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती है। तो अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं दीपम सेठ, उनकी अध्यक्षता में जो तमाम आला अधिकारी रहे, उनके साथ बैठक की गई। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए किस तरीके से कांवड़ यात्रा का जो संचालन है वो कुशलतापूर्वक चले, किस तरीके से वहाँ पर भीड़ नियंत्रण को जो होती है उसको बढ़िया तरीके से सुसंगत तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से उसको संचालित किया जाए, किस तरीके से जो लोगों का जो स्थानीय जो लोग हैं उनको दिक्कत ना, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इन चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। और हम बात करें तो कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र जो डीजीपी ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि पहली चीज़ तो जिस तरीके से जो कांवड़ रूट हैं, चाहे वो डाक कांवड़े का हो या पैदल वालों का है, इन सभी चीज़ों के लिए रूट निर्धारित पहले से कर लिया जाए, क्योंकि वक्त कम बचा है। उसको लिए जो है रुड़की और हरिद्वार, इन दोनों के बीच जो नहर पटरी वाला जो वैकल्पिक रास्ता होता है, उसमें अगर कहीं पर जो पैच वर्क किया जाना है, चाहे रोड या जो रास्ता है उसको ठीक किया जाना, दुरुस्त किया जाना, उस पर भी काम किया जाए। साथ ही साथ जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर कई बार उपद्रवी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, उपद्रवी भी होता है, वहाँ पर जो है अतिरिक्त फोर्स जो तैनाती की जानी उसकी व्यवस्था की जाए, महिला फोर्स की व्यवस्था की जाए, पुलिस जो जवान हैं उनकी व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना को लेकर उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए कि जो ड्रोन है उसके ज़रिए पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा पर जो है नज़र रखी जाए। साथ ही साथ सीसीटीवी जो कैमरे लगाए जाने हैं उसकी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाए। कहीं पर कोई सीसीटीवी कैमरा या ड्रोन में कहीं पर कोई दिक्कत है, उनको पहले से उसकी जो है ठीक कर लिया जाए। दूसरी तरफ ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जो अगर बात करें दीपम सेठ जो डीजीपी की तरफ से, कि रुड़की और हरिद्वार के बीच, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा जो यहाँ हरिद्वार तक आती है रुड़की होते हुए, तो इस दौरान जो है जो कांवड़ रूट होगा, यहाँ पर शराब, मांस और तंबाकू की जो दुकानें होंगी वो पूर्ण रूप से बंद की जाएंगी, क्योंकि आस्था का ये त्यौहार होता है। और हमने देखा है कई बार कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़िए होते हैं वो कुछ चीज़ों को लेकर वो आपत्ति जताते हैं, जिसके पश्चात उनके द्वारा जो है उत्पाद भी कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है संबंधित जो मीट मांस की जो दुकानें हैं, जो शराब की जो दुकानें हैं, या फिर जो तंबाकू जो उत्पादन करते हैं जिसमें सिगरेट या फिर अन्य जो उत्पाद जो बिकते हैं, उनके जो व्यवसायों के साथ बैठक करते हुए उनको ये बताएं कि कांवड़ यात्रा के दौरान तरीके से तमाम चीजों के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में बीते दिनों एक आदेश जारी किया गया कि जो बड़े डीजेस हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे में कई कांवड़िए आते हैं, डीजे बजाते हैं, तो ऐसे में इसके लिए विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विरोध देखने को मिल रहा है कि जो बड़े डीजेस को प्रतिबंधित किया गया है इस बार कांवड़ यात्रा में। तो ऐसी कुछ खबरें सामने आई हैं। देखिए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो बड़े, क्योंकि ये शासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो है डीजे का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसके कारण जो स्थानीय जो जनता होती है, जो जिनके घर मकान उस रूट पर होते हैं, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो अन्य जो लोग आवागमन करते हैं उस तेज़ आवाज़ में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो अस्पताल उस अगर कांवड़ रूट पर जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर जो मरीज जो रहते हैं, तो चूँकि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये निर्देश भी डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं कि जो अन्य प्रदेशों के, अगर हम बात करें हरियाणा, यूपी
अगर जो यहाँ से जो चूँकि कांवड़ यात्रा अधिकतर यहीं से आते हैं, अधिकांश संख्या में यहीं से आते हैं, तो इनके जो संबंधित जो पुलिस जो प्रशासन वहाँ के डीजीपी के साथ, वहाँ के जिला प्रशासन के साथ जो है बैठक कर ली जाए। उनको बताया जाए कि इस तरीके का जो प्रयोग आपके जो राज्य से जो यहाँ पर आएंगे उनको निर्देशित करें कि इस तरह से डीजे का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि प्रचार प्रसार का जो है वो व्यापक प्रचार किया जाए, सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए कांवड़ यात्रा का जो रूट होना है, किस तरीके से उसमें आप चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, हॉकी या लाठी डंडों का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। हमने देखा है कि बीते वर्ष भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग लेके आते हैं जिसके कारण वो उनको कोई आपत्ति होती है तो वो उत्पाद भी मचाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं डीजीपी तरफ से कि संबंधित जो पुलिस अधिकारी, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे, देहरादून के एसएसपी उपस्थित रहे, साथ साथ अगर हम बात करें तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन उपस्थित रहे, एडीजी प्रशासन उपस्थित रहे, तमाम जो आला अधिकारी थे वो उपस्थित रहे। जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर बैठकें की जा रही हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।